हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? नमस्ते सबको। मेरा नाम मीरा है। उम्र, अरे वो तो बस 42 साल की हूं मैं। लेकिन लोग कहते हैं कि लगती तो 30 से 32 की हूं। क्या करूं? भगवान ने थोड़ा ज्यादा ही मेहरबानी की है मेरे ऊपर। मेरी स्किन अभी भी इतनी सॉफ्ट और ग्लोइंग है कि जब मैं साड़ी पहनकर घूमती हूं तो हवा में एक अलग ही महक फैल जाती है। मेरी कमर पतली है और जब मैं चलती हूं तो मेरी चाल में एक रिदमम है जो लोगों की नजरें खींच लेती है। मेरे बाल लंबे और घने हैं जो मेरी पीठ पर लहराते हैं जैसे कोई झरना। और हाँ, मेरी आंखें वो तो बड़ी बड़ी और काली हैं जिनमें देखकर कोई भी खो सकता है। मैं एक साधारण घरेलू औरत हूँ, लेकिन कभी कभी खुद को आईने में देखती हूँ तो सोचती हूँ कि जीवन में थोड़ा और मसाला होता तो मजा आता। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी मेरी और मेरे दामाद की है। दामाद का नाम है रोहन। वो मेरी बेटी का पति है, लेकिन हमारे बीच की बॉन्डिंग थोड़ी अलग है, शुरू से ही। तो चलो शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब मेरी बेटी, जिसका नाम है नेहा, की शादी हुई थी। नेहा की शादी रोहन से हुई और रोहन एक अच्छा लड़का है। नौकरी करता है, घर संभालता है, लेकिन थोड़ा शर्मीला टाइप। मैं तब से ही विधवा हूं। मेरे पति को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे। घर में अकेली रहती थी, लेकिन नेहा की शादी के बाद वो दोनों मेरे पास ही रहने लगे। वजह नेहा की जॉब थी और रोहन की भी, तो घर का काम कौन देखता? मैं ही, और मुझे अच्छा लगता था। सुबह उठकर चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, और शाम को जब वो दोनों घर आते तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाती। रोहन को मेरी बनी दाल चावल बहुत पसंद थी। वो कहता, माँ जी आपकी हाथ की दाल में वो जादू है जो नेहा की में नहीं आता। मैं हंसती और कहती, बेटा ये तो अनुभव की बात है, धीरे धीरे नेहा भी सीख जाएगी। लेकिन अंदर से मुझे अच्छा लगता जब वो मेरी तारीफ करता। उसकी आंखों में एक चमक होती थी जो मुझे लगता था कि शायद वो मेरी कुकिंग से ज्यादा कुछ और देख रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो बस एक सास हूं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैं किचन में थी। नेहा काम पर चली गई थी क्योंकि उसकी शिफ्ट जल्दी थी। रोहन अभी सो रहा था। मैंने सोचा आज उसे स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाऊं। मैंने परांठे बनाने शुरू किए। गरम गरम आलू के परांठे, ऊपर से मक्खन लगाकर। किचन में गर्मी थी क्योंकि गैस जल रही थी और मैंने साड़ी पहनी हुई थी जो थोड़ी पतली थी। गर्मियों की पसीना आ रहा था तो मैंने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा साइड किया ताकि हवा लगे। तभी रोहन उठकर आया। वो शर्टलेस था, सिर्फ पजामा पहने, क्योंकि गर्मी थी। उसकी बॉडी फिट थी, जिम जाता था वो किचन में आया और बोला, माँ जी ये क्या खुशबू है, लगता है आज कुछ स्पेशल है। मैं मुड़ी और हंसी सी, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए बनाया है, बैठो मैं प्लेट में देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मुट्ठी, मेरा पल्लू थोड़ा सरक गया और मेरी ब्लाउज की नेक लाइन से थोड़े ढा कुछ दिखा। मैंने जल्दी से ठीक किया, लेकिन रोहन की नज़र वहां रुक गई थी एक सेकंड के लिए। वो हंसा और बोला, माँ जी आपकी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, रंग आप पर सूट करता है। मैंने सोचा ये तो तारीफ है, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ था जो डबल मीनिंग लग रहा था। मैंने कहा, धन्यवाद बेटा, लेकिन तुम जाओ फ्रेश होकर आओ। वो चला गया, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं वो मेरी तरफ आकर्षित तो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, मैंने खुद को डांटा, वो मेरा दामाद है। फिर दिन बीता। शाम को नेहा आई। हम तीनों ने साथ डिनर किया। रोहन ने फिर मेरी कुकिंग की तारीफ की। नेहा हंसी, मम्मी रोहन तो आपका फैन हो गया है, कहता है आपकी रोटियां इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में घुल जाती हैं। मैंने हंसकर कहा, अरे वो तो बस ऐसे ही कहता है। लेकिन रोहन ने आंख मारकर कहा, नहीं माँ जी, सच में आपकी हर चीज में एक स्वाद है जो अलग है। अब ये हर चीज सुनकर मुझे लगा कि शायद वो कुछ और मतलब निकाल रहा है। मैंने टॉपिक चेंज किया। अच्छा कल क्या प्लान है तुम दोनों का? नेहा बोली, कल संडे है, हम घर पर ही रहेंगे। रोहन बोला, हाँ, और माँ जी अगर आप कहें तो मैं आपको मसाज दूं। मतलब आप पूरे दिन काम करती हैं, थक जाती होंगी। नेहा हंसी, अरे वाह, अच्छा आइडिया, मम्मी ले लो ना, रोहन की मसाज बहुत अच्छी है। मैंने सोचा मसाज दामाद से, लेकिन नेहा कह रही है तो ठीक है। मैंने हामी भरी, ठीक है अगर समय मिला तो। लेकिन अंदर से दिल धड़क रहा था, कहीं ये कुछ और तो नहीं। अगला दिन संडे था। सुबह हम सब लेट उठे। मैंने चाय बनाई और हम बालकनी में बैठे। बाहर का मौसम अच्छा था, हल्की ठंडी हवा। रोहन बोला, माँ जी चाय पीकर मसाज करवाओ ना। नेहा तुम तैयार करो कमरा। नेहा हंसी और बोली, हाँ मम्मी, लेट जाओ बेड पर, मैं ऑन ऑयल लाती हूँ। मैं थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन गई। कमरे में मैं लेट गई। पेट के बल साड़ी पहनी थी, लेकिन ब्लाउज पीछे से ओपन टाइप था। रोहन आया, हाथों में ऑरियल। नेहा भी थी वहां। रोहन ने मेरी पीठ पर ओरल लगाया और धीरे धीरे दबाना शुरू किया। उसके हाथ मजबूत थे और दबाव
सही था। मैंने कहा बेटा अच्छा लग रहा है। वो बोला माँ जी आपकी स्किन कितनी स्मूथ है। नेहा से भी बेहतर। नेहा हंसी। अरे जलन हो रही है मुझे। लेकिन रोहन के हाथ जब मेरी कमर की तरफ गए तो मुझे लगा जैसे कुछ दौड़ गया। वो धीरे धीरे दबा रहा था और कह रहा था यहाँ टेंशन है माँ जी, मैं अच्छे से खोल दूंगा। खोल दूंगा। सुनकर मेरे मन में अजीब ख्याल आया। मैंने नेहा की तरफ देखा। वो फोन में व्यस्त थी। मसाज 20 मिनट चली और खत्म होने पर मैं उठी। रोहन बोला कैसा लगा माँ जी? मैंने कहा बरा बहुत अच्छा थैंक यू। लेकिन उसकी आंखों में एक मुस्कान थी जो मुझे लगा कि वो कुछ और सोच रहा है। फिर दिन गुजरते गए। रोहन अब ज्यादा घर पर रहने लगा क्योंकि उसकी जॉब से छुट्टी थी। नेहा काम पर जाती और मैं और रोहन घर पर। हम बातें करते। एक दिन मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी, किताब पढ़ रही थी। रोहन आया और मेरे पास बैठ गया। बोला माँ जी आप अकेले रहती थी पहले, बोर नहीं होती थी? मैंने कहा हाँ होती थी, लेकिन अब तुम दोनों हो तो अच्छा है। वो बोला मैं आपका साथ दूंगा हमेशा। नेहा तो व्यस्त रहती है लेकिन मैं हूं ना। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा आपकी उंगलियां कितनी नरम हैं। मैंने हाथ खींचा नहीं, लेकिन सोचा कि ये क्या है। वो आगे बोला माँ जी कभी आपका मन नहीं करता कुछ नया ट्राई करने का, जैसे कोई हॉबी या कुछ और? मैंने हंसकर कहा बेटा मेरी उम्र में क्या नया। वो बोला अरे उम्र क्या है, आप तो अभी जवान हैं। जवान सुनकर मुझे लगा कि वो फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन मैंने टॉपिक चेंज किया। चलो चाय बनाऊं। वो हंसा और बोला हाँ आपकी चाय तो अमृत है। धीरे धीरे हमारे बीच बातें बढ़ने लगीं। शाम को जब नेहा आती हम तीनों गप्पे मारते, लेकिन रोहन की नजरें मुझ पर ज्यादा रहती। एक शाम हम टीवी देख रहे थे। कोई मूवी चल रही थी जिसमें एक सास दामाद की फनी स्टोरी थी। रोहन बोला माँ जी अगर हमारी स्टोरी मूवी बनती तो कैसी होती? नेहा हंसी अरे रोमांटिक। रोहन बोला नहीं कुछ स्पेशल, माँ जी के साथ तो हर पल स्पेशल है। मैंने कहा बस करो तुम दोनों, लेकिन अंदर से सोच रही थी कि कहीं रोहन का मन मेरी तरफ तो नहीं। सस्पेंस बढ़ रहा था। मैं रात को सोचती कि अगर कुछ हुआ तो नेहा क्या कहेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस बातें। फिर एक दिन रोहन ने कहा माँ जी मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। मैंने पूछा क्या? वो बोला कल बताऊंगा। अगले दिन वो घर आया हाथ में एक पैकेट लेकर। नेहा भी थी। पैकेट खोला तो उसमें एक साड़ी थी रेड कलर की सिल्की। बोला माँ जी ये आपके लिए पहनकर देखो। नेहा बोली हाँ मम्मी पहनो। मैं कमरे में गई, साड़ी पहनी। वो फिट थी, मेरी फिगर पर सूट कर रही थी। बाहर आई तो रोहन की आंखें चमक गईं। बोला वाह माँ जी आप लग रही हो जैसे कोई हीरोइन। उसकी तारीफ में कुछ था जो मुझे लगा कि वो मेरी बॉडी स्कैन कर रहा है। मैंने कहा थैंक यू बेटा, लेकिन वो बोला माँ जी घूम कर दिखाओ ना। मैं घूमी और मेरी साड़ी का पल्लू हल्का सरका। वो हंसा और बोला परफेक्ट। नेहा खुश थी, लेकिन मुझे लगा कि रोहन का इंटेंशन कुछ और है। दिन बीतते गए। अब रोहन मुझे छोटी छोटी मदद करता। जैसे किचन में जब मैं कुछ ऊपर से निकालती वो पीछे से आकर मदद करता और उसके शरीर का टच होता। एक बार तो उसके हाथ मेरी कमर पर लग गए। वो बोला सॉरी माँ जी, लेकिन उसकी मुस्कान कह रही थी कि इंटेंशनल था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सवाल थे। क्या वो मुझे लुभा रहा है? क्या कुछ होने वाला है? नेहा को शक नहीं था। वो खुश थी कि रोहन मेरी केयर करता है। फिर एक रात की बात है। नेहा की तबीयत खराब थी। वो जल्दी सो गई। मैं और रोहन लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। रात के 11 बज रहे थे। वो बोला माँ जी आपकी लाइफ में कभी कोई स्पेशल था शादी के बाद? मैंने कहा नहीं बेटा, पति के गुजरने के बाद अकेली ही। वो बोला तो अब मैं हूं ना, मैं आपका स्पेशल बन सकता हूं। स्पेशल सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। क्या मतलब? वो आगे बोला मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। वो करीब आया और बोला माँ जी अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा बेटा बस ऐसे ही साथ दो। लेकिन वो बोला हाँ साथ तो देना ही है क्लोजली। क्लोजली में डबल मीनिंग था। मैं उठी और बोली अब सो जाओ, लेकिन रात भर सोचती रही कि कहीं यह रिश्ता गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। ऐसे ही हफ्ते गुजर गए। रोहन की तारीफें, उसका टच, उसकी बातें, सब कुछ सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। मुझे लगता था कि कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं रोकती थी खुद को। नेहा खुश थी, घर में हंसी जाग था। एक दिन रोहन ने कहा माँ जी चलो हम दोनों मिलकर एक गेम खेलें। मैंने कहा कौन सा? वो बोला ट्रूथ और डेयर। नेहा नहीं है तो बस हम दो।
मैं हिचकिचाई लेकिन खेली। ट्रुथ में उसने पूछा, माँ जी आपकी कोई सीक्रेट विश? मैंने कहा बस बस खुश रहना। फिर उसकी बारी। देयर मैंने कहा, मुझे हक दो। वो उठा और मुझे टाइट हक किया। उसका शरीर मेरे खिलाफ दबा और मैंने महसूस किया उसकी गर्मी। वो बोला, माँ जी आपकी बॉडी इतनी वार्म है। मैं अलग हुई लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। क्या यह मोमेंट है? लेकिन खेल खत्म हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे बातें और गहरी होने लगी। रोहन मुझे अपनी पर्सनल बातें बताता, जैसे उसकी नेहा के साथ इंटीमेसी। वो बोला, माँ जी नेहा थोड़ी शर्मीली है लेकिन आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं, कोई टिप? मैंने कहा बेटा ये बातें नेहा से करो। लेकिन वो बोला, आपसे शेयर करने में क्या हर्ज? आप मेरी सास नहीं फ्रेंड हो। मैंने कुछ टिप्स दिए लेकिन सोच रही थी कि वो मुझे टेस्ट कर रहा है। लेकिन अब कहानी का ट्विस्ट आता है। एक दिन नेहा ने मुझे बुलाया और बोली, मम्मी रोहन आपको बहुत मानता है। वो कह रहा था कि आप उसके लिए माँ जैसी हो, लेकिन वो आपको खुश देखना चाहता है। मैंने पूछा क्या मतलब? नेहा बोली, असल में रोहन का एक फ्रेंड है अंकल टाइप विधुर। रोहन सोच रहा है कि आपकी उनसे शादी करवा दे। वो आपकी तारीफ करता था इसलिए कि वो देख रहा था कि आप अकेली हैं और वो आपको सेटअप करना चाहता था। उसकी सारी बातें, तारीफें सब उस अंकल को इम्प्रेस करने के लिए थीं। वो आपको बताना चाहता था लेकिन शर्माता था। मैं स्तब्ध।